हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ बच्चों के लिए और रिश्तों के लिए। ये कमेंट कई बार आया है था, तो आज फाइनली मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। तो तो देखिए, जो रिश्ते हैं, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके रिश्ते किसी के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और कोई आपसे बहुत दिनों से बात नहीं कर रहा है ना, कोई मतलब बिन बात के कभी कभी होता है ना कि बातें बंद हो जाती हैं, या आपके साथ किसी ने बहुत, आपको लगता है कि बहुत ख़राब किया है, बहुत ख़राब सिचुएशन उसके साथ बीती है, आपने फेस की है ना, तो आप न्यूट्रल गियर में आ गए। आपने उसे क्या किया कि अब आप उससे बात करना बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये ईजी वे होता है बात करना बंद करने का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी वो आपको वो सिचुएशन याद आए, वो इंसिडेंट याद आए, वो व्यक्ति याद आए, तो आपको उसे ब्लेस करना है। आपको बोलना है कि वो अपने घर में खुश है और मैं अपने घर में खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी इन माई हाउस और विद माई फैमिली, और वो व्यक्ति अपने घर में बहुत खुश है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप अफर्मेशन दे सकते हैं रिश्तों के लिए कि मेरे सारे रिश्ते प्यार से भरे हुए हैं, मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यार से भरे हुए हैं। जब भी ग्रैटिट्यूड वॉक कीजिए, तो ग्रैटिट्यूड वॉक जब आपकी हो जाती है, ग्रेटफुल हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, तो आप ये अफर्मेशन बोलिए कि मेरे सारे रिश्ते प्यार से भरे हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे बहुत ही प्यारे और पॉजिटिव रिश्ते देने के लिए। थैंक यू। मेरे सारे रिलेटिव्स बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। मैं जिन भी लोगों से मिलती हूँ, मुझे उन लोगों से मिलकर खुशियाँ ही मिलती हैं, और जो भी लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे मिलते हैं, वो भी खुश होकर ही जाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, मेरे सारे रिश्ते प्यार से भरे हुए हैं, ठीक है। और मैंने बता दी, जब ख़राब सिचुएशन, कोई ख़राब बैड मोमेंट याद आए किसी व्यक्ति के साथ, तो उस व्यक्ति को ब्लेस कीजिए कि वो अपने घर में खुश है, मैं अपने घर में खुश हूँ। और क्या था और हाँ, और कभी भी उसको वो इंसिडेंट याद कर करके उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी बुरा नहीं सोचना है, ठीक है। जब आप अलाइनमेंट में रहेंगे, जब वक्त आएगा, तो आप, वो व्यक्ति खुद आपको फ़ोन करेगा, ठीक है। मैं यहाँ अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मेरी शादी के 6 मंथ बाद से ही बहुत से लोग ऐसे थे, 3.5 साल हो गए हैं, मतलब 3.5-4 साल तक जिन लोगों ने मुझसे बात ही नहीं की थी, बात करना ही बंद हो गया था। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई, तो एलओए वाले तो न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है, और बात करना, हम लोग की बातचीत एकदम बंद हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब मैंने हमेशा उन लोगों को ब्लेस किया, हमेशा ब्लेस किया कि वो अपने घर में बहुत खुश है और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। और जब भी उनकी, देखिए, जो चीज़ें होती है, मेमोरी जो थोड़ी सी वैसी होती है, उनको निकालने में टाइम लगता है। भाई, हम लोग भी इंसान हैं, ऐसा नहीं कि हम जो चाहते हैं तुरंत कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना है ना। बस ये है कि हम टीच करते हैं, हमें पता है कि इस सिचुएशन में ये होना चाहिए, और मैं तो अपने अकॉर्डिंग टीच करती हूँ, है ना, जो मैं करती हूँ और मेरे ऊपर जो वर्क करता है। तो मैं उन लोगों को ब्लेस करती थी, और जब शुरू में उनकी चीज़ें याद आती थी, तो मैं कहती थी उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। अगर उन्हें पता होता तो वो लोग मेरे साथ ऐसा करते ही क्यों, बिल्कुल भी नहीं करते। तो वो लोग तो अननोन है, मतलब उन्होंने तो नोइंगली ऐसा किया ही नहीं है, और वो तो भगवान की, वो भी तो भगवान की रचना है, तो मैं उनके बारे में बुरा तो सोच ही नहीं सकती हूँ, तो मैं उन्हें ब्लेस करके छोड़ देती थी। तो अब ये, मतलब इस समय शायद मैं बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में आ चुकी हूँ, बहुत अच्छी उस पर, कि वो लोग जो 4-4 साल से मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं, और इवन जो चीज़ें हुई उन चीज़ों के लिए वो फॉरगिव, मतलब मुझसे माफ़ी भी मांगते हैं। सोचिए, ये मेरे लिए छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। और वो लोग उम्र में मुझसे बड़े हैं, वो लोग पद में, पोस्ट में मुझसे बहुत बड़े हैं, ठीक है, हर चीज़ में बड़े हैं। लेकिन ये चीज़ होती है, जब भी आपके साथ कोई ख़राब इंसिडेंट या कुछ ऐसा हो जो आप दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और वो सिचुएशन आपको बार बार याद आती है, तो ब्लेस करिए उस सिचुएशन को भी, कि भाई उससे भी ख़राब वो सिचुएशन हो सकती थी, उतने पे ही थम गई बात, है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और उस व्यक्ति को भी कि वो मेरे बारे में नहीं जानता था, नहीं तो ऐसा नहीं करता, ठीक है।
और मैं एम सो हैप्पी विद माई फैमिली। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ अपने परिवार के साथ। और मेन एफर्मेशन तो इसकी है, मेरे सारे रिश्ते प्यार से भरे हुए हैं। मेरे सारे, मुझसे जो भी मिलता है वो मुझे प्यार ही देकर जाता है, और मैं भी जिन लोगों से मिलती हूँ उन्हें प्यार ही देकर आती हूँ। ठीक है, रिश्तों के लिए ये हो गया। और पर्टिकुलर अगर आप किसी अपने हस्बैंड को, वाइफ को, बहन भाई या मम्मा पापा को चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली, मतलब अच्छा उनको पॉजिटिव करना चाहते हैं कि वो आपके प्रति बहुत पॉजिटिव और अच्छे, मतलब आपकी फीलिंग और इमोशंस को समझें, तो आप उनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मैं अपनी एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखा था, और वो बहुत 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 अच्छे से वर्क किया है, और वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, हाउ टू राइट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, उसका अगर मुझे ध्यान रहा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों की, कि बच्चे, बहुत मुझे कमेंट आए बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, उन्हें कैसे समझाएं, उन्हें कैसे, वो कैसे हमारी बात मानें। देखिए 2 साल के, 3 साल के, 4-5 साल के बच्चे, मेरे पास भी बेटा है 4 साल का है। ठीक है, जब तक मैंने उसे कोशिश करती रही मैं उसे समझाऊं, वो ये करे, वो करे, वो बहुत ज़िद्दी बना रहा। ठीक है, तो मैं आप लोगों की जो आप लोग कहना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो आप, हाँ, एक ने मुझसे, किसी ने कहा है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो देखिए अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो आपको अपनी एनर्जी उनके ऊपर स्पेंड करने की या वेस्ट करने की, जो भी आप कहें, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रारब्ध लिखा जा चुका है। प्रारब्ध मतलब भविष्य, जिस दिन जो इंसान पैदा होता है भविष्य लिखा जा चुका होता है। ठीक है, और हम लोग जो है अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ब्यूटीफुल बना देते हैं अपने लाइफ को। ठीक है, तो जो उनका प्रारब्ध है वो लिखा जा चुका है। बट अगर आप उनके सामने एलोए फॉलोअर हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें देंगे, तो क्या होगा, वो भी आपको फॉलो करेंगे। हमेशा एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी से बार बार कहेंगे पढ़ लो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो वो, उससे पढ़ाई से क्या होगा, उसे हेट हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, अरे पढ़ना नहीं है मुझे। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप बच्चों से बहुत प्यार से बात करेंगे तो वो समझेंगे। आप बोलिए, जैसे मेरा बेटा है वो सारे मेरे घर के काम भी करता है, पानी की बोतल भी भर देता है, और सारी स्लीपर्स वगैरह सूरत में लगा देता है, सारे बर्तन से, मतलब वो 4 इयर्स का है, और कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देता है, जितने गंदे कपड़े होते हैं वॉशिंग मशीन भी चला देता है। ठीक है, तो मैंने उसे समझाया, बेटा मम्मा क्या है, मम्मा भी तो ऑफिस से आती है ना। पहले वो कुछ नहीं करता था, मैं चिल्लाती रहती थी। ठीक है, सुन रहा है, अभी सुन रहा है। तो मैंने कहा कि मम्मा भी ऑफिस से आती है ना, मम्मा के भी मम्मा। और अब हम लोग बोलते हैं, अब हम लोग ये नहीं बोलते कि हम लोग बहुत थक गए, हम लोग कहते हैं हम लोग कितना पावरफुल हो गए हैं ना, ऑफिस से आके कितना ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। वो भी मेरे साथ ऑफिस जाता है 9 to 5, वो भी जॉब कर रहा है मेरे साथ, है ना, 4 महीने से। तो वो भी आता है, तो वो भी कहता है। अब हम दोनों बोलते हैं हम दोनों कितना पावरफुल हो गए हैं ना, अब हम दोनों पावरफुल हो गए, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो मेरी सारी चीज़ों में हेल्प करता है। मगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात तो बच्चों को मारना, पीटना, डांटना छोड़ दीजिए। डांटिए, नो डाउट डांटिए, भाई बच्चे हैं, अगर डांटने की इच्छा हो रही है तो डांटिए, लेकिन बस यहाँ, मतलब उसमें अपना खून मत जलाइए। ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता है, ये वो, ये नहीं करना है। ऊपर से डांटिए, वो सुन लेगा, समझ लेगा, आपकी डांट वो समझ लेगा, लेकिन आपको अंदर से कूल होना है, हंसना है कि देखो मैंने डांटा तो इसने मेरी बात सुन ली। हंस रहा है। तो अपना खून नहीं जलाना है, अपना अलाइनमेंट नहीं खोना है डांटते वक्त भी। ठीक है, दूसरी चीज़, बच्चों के ऊपर वाटर, हैप्पी डोंट डू दिस, बच्चों के ऊपर वाटर अफर्मेशन बहुत अच्छे से काम करता है। और आपका 3 साल का, 4 साल का भी बच्चा है तो भी आप कर सकते हैं। पानी लीजिए, उसमें बोलिए मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बेटे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और मेरा बेटा मेरी सारी बातें मानता है, थैंक यू यूनिवर्स। और उस पानी को खुद नहीं पीना है, जाके अपने बच्चों को पिलाना है। जब भी आपके बेटे को प्यास लगे, छोटे से ग्लास में या जिसमें भी आप देते हो, थोड़ा सा पानी दीजिए और बोलिए मेरे बेटे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरा बेटा मेरी सारी बातें मानता है, थैंक यू यूनिवर्स, और उसे पिला दीजिए। ग्रैटिट्यूड वॉक भी अपने बच्चों के लिए बोल सकते हैं कि मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और मेरे बच्चे मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, और मेरी सारी बातें मानते हैं, है ना, मेरी सारी बातें मानते हैं, और मेरे इमोशंस और फीलिंग को बहुत अच्छे समझते हैं, और मेरे सारे रिश्ते प्यार से भरे हुए हैं। ये बच्चों के लिए प्लस रिश्तों के लिए आप
लोग ग्रेटिट्यूड वॉक में नॉर्मल ऐसे ही एफर्मेशन देखिए, वाटर टेक्निक यूज़ करिए बच्चों के साथ। श्योरली मैं विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक्सपीरियंस होल्डर हूँ मैं, ठीक है, फेस कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप लोग वॉच कर लीजिएगा। और बच्चों के लिए वाटर अफर्मेशन टेक्निक। और दूसरी चीज़, आप लोग खुद बहुत खुश रहिए। देखिए बच्चों का भविष्य जो बनना है वो बनेगा, लेकिन अभी आप उनको डांट के मार के उनका भी दिमाग ख़राब करते हैं। और 7 ईयर्स तक तो बच्चों को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, 7 साल तक, क्योंकि वो जो उनका इनर सोल होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उस जर्नी में आते हैं तो अपने इनर सोल को माफ़ करना पड़ता है, उसे प्यार करना पड़ता है। बचपन में हम लोग ने जो भी चीज़ें देखी हैं, फेस की हैं, हमारे मम्मी पापा ने हमें मारा है, हम कितनी रातें रोए हैं, उन चीज़ों से निकलना पड़ता है। तो वो चीज़, वो सिचुएशन अपने बच्चों के साथ मत लाइए, वरना वो भी ताउम्र बड़े होने तक आप वो चीज़ें उनको याद रहेंगी, ठीक है, वो उनकी एक मेमोरी में बन जाएंगी। मेरा बेटा मुझे प्यार कर रहा है वो उनकी मेमोरी में बन जाएंगी। फिर उस चीज़ से उनको निकालना रेजिस्टेंस होगा जब ऐसी सिचुएशन आएगी, तो कितना गलत होगा ना। जब हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, हमारा माइंड, सब कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो हम अपने बच्चों को उन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन उनके दिमाग में क्यों बैठाएं, नेगेटिव सिचुएशन, है ना। हमेशा प्यार से बोलिए, काम कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे हैं तो ठीक, भैया हमें अलाइनमेंट में रहना है और हमें खुश रहना है ना। और जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उसे करिए, पक्का वादा है मेरा, अगर आपने किया तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।